एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना। जैसे कि आप यहाँ पर पिलर देख रहे हैं, इस पिलर को किस तरीके से भरना चाहिए था और किस तरीके से नहीं भरना चाहिए था, इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि अगर इस टाइप के पिलर भरते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि आपको अच्छे तरीके से देखना होता है कि क्या उसमें सावधानी बरतनी होती है। कोई बात नहीं, आप अगर इस तरीके के बिना फरमे के पिलर भरते हैं तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर जल्दबाजी में इस तरह की गलती कर देते हैं। चलिए, इसको तो आप दिखाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आइडिया हैं वो दिखाते हैं, जो कि आपको सावधानी बरतनी है, और फिर इसके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या किया है, दोनों साइड की दीवार को कर दिया है। इधर की भी दीवार कर दिया है, उधर की भी दीवार कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो नीचे पिलर भरा गया था वो भी इसी तरीके से भरा हुआ है पहले ऑलरेडी। होता क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस तरीके से पिलर भरना मजबूत होता है, लेकिन मजबूत तो होता है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत ही ज़रूरी होती है। कोई मना नहीं करता है कि इस तरीके से पिलर मत भरो, इंजीनियर भी कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानी ऐसी होती हैं जो कि आपको बरतनी बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका कॉलम बिल्कुल सेंटर टू सेंटर में आएगा। और फिर उससे क्या होगा कि आपका कॉलम स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और कॉलम स्ट्रेंथ अगर नहीं बढ़ती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसमें क्या करना है आपको, इस तरीके का अगर आप कॉलम भरा रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है, ये यहाँ पर देखिए, ये 9 इंच का पिलर है। और अब देखिए यहाँ पर आपको आइडिया देते हैं, ये एक ब्लांत की ईंट होती है, यानी 9 इंच का ईंट होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जगह देखिए, पूरा एक 9 इंच नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ तक 8 इंच है। 8 इंच के गैप में क्या हुआ है कि यहाँ पर देखिए, इस सरिये का यहाँ होना ज़रूरी था और इस सरिये का यहाँ होना ज़रूरी था, जबकि इस सरिये के बीच में 3 से 4 इंच का गैप है, और इसी तरीके से ये सरिया पूरा बंधा गया है। हुआ क्या है कि इस सरिये को प्रॉपर तरीके से, जब ये पिलर कास्ट हुआ है, भरा नहीं गया है, अगर ये पिलर अच्छे से कास्ट होने के साथ साथ भरा जाता तो ये सरिये का जो डिस्टेंस है वो सेम दूरी पर आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 इंच करेंगे, यहाँ पर 7 इंच करेंगे, ये अटैच तो किया गया है, लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर ये गैप पर रह गया है, ये गैप रह गया है। अब यहाँ पर क्या है गया है कि इसको यहाँ बांधा जा रहा है, यहाँ बांधा जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि इसको बांध तो देंगे, लेकिन स्ट्रेंथ जो है नीचे की कम हो रही है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। स्ट्रेंथ आ भी जाएगी, इसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं। जो आपके बैक साइड पिलर हैं उसको वेल्ड कराइए, इसको वेल्ड कराइए। उसके साथ साथ कुछ और सावधानी होती है, कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपको बरतना है। तो पहला स्टेप तो यह है, आपको ये पिलर जब भी भरना है, लास्ट में जाके, जैसे कि आपका पिलर यहाँ ख़त्म हो रहा है, इससे 1-1.5 फीट ऊपर सरिया बच रहा है, ये पुराना वाला सरिया, तो यहाँ से नीचे आपको एक रिंग 7x7 का रिंग यहाँ पर छोड़ देना है, ताकि ये सेम दूरी पर रहे, सेम दूरी पर रहे। सेम दूरी पर तब रहेगा तब जाकर यहाँ आपका एक सरिया रहेगा, और एक सरिया रहने के कारण क्या होगा कि आपका जो सरिया, ये वाला सरिया आपके रिंग के कोनों पर रहेगा, उसी कारण से आपका कॉलम स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दूसरा कारण, अगर आपका ये टेढ़ा हो गया है तो इस टेढ़े सरिये के लिए आपको क्या करना है कि इसको सीधा कराकर वेल्ड करा देना है, सीधा कराकर ही इसको बांधना है। ओवरलैप तो ठीक है, ये सरिया यहाँ दिया गया है, दो सरिया अल्टरनेट किया गया है ऊपर की तरफ यहाँ पर। तो ये क्या हुआ है कि यहाँ अल्टरनेट तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना ज़रूरी था कि इसको सही प्रॉपर ढंग से भरना। तो आगे से आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। कभी भी आप इस तरीके का अगर पिलर भरते हैं तो उसमें यही आपको ध्यान रखना है कि पिलर को अच्छे से कास्ट करना है। अच्छे से थिकनेस में लाने के लिए 7x7 का जो रिंग होता है उसके दोनों तरफ मसाला आना चाहिए। जैसे कि यहाँ गैपिंग दिया गया है, ठीक है, यहाँ गैपिंग दिया गया है, ठीक है। तो ये गैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस 7 इंच रिंग के साइड में मसाला नहीं आएगा तब तक आपकी कॉलम की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। फरमे से अगर कॉलम भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका एक एक पिलर मज़बूत इसलिए होता है, भले ही वो साइड से आपका क्रैक दे दे,
लेकिन क्रैक के भी बहुत सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जो लोड स्ट्रक्चर पर आता है उससे क्या होता है कि आपका पूरा लोड कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ कॉलम के ऊपर अगर डिपेंड नहीं किया तो वजह है उसकी कि आपका कॉलम में बैंड होने, ये सरिया जो आपके कॉलम में बैंड रहते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉलम पूरे तरीके से कमज़ोर रहता है और दीवार में क्रैक फिर भी बढ़ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, सबसे पहले यही आपको देखना है। तो चलिए दिखाते हैं अब वो पिलर जिस पिलर को हमने आपको शुरू में दिखाया था, क्योंकि उसको भी देखना ज़रूरी है। इससे पहले अगर जो चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में हमने आपको ये पिलर दिखाया था। इस तरीके का अगर आप पिलर भरते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि ये पूरा सरिया बाहर की तरफ है। जैसे जैसे इस पर मॉइस्चर चढ़ेगा ऐसे ही ऐसे ये सरिया डैमेज होगा और उसके कारण से आपका बिल्डिंग का लोड कम होगा। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ईंट लगाकर या फट्टा लगाकर यहाँ पर किसी भी प्रकार का बराबर में कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करके सामान इसको भरते हो तो उसको चाहिए कि ये सरिया से अंदर माल आना चाहिए और सरिया छिप जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसी तरह यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कारण है कि ईंट को अच्छे से नहीं लगाया गया है, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका ये पिलर पूरी तरह ख़राब हो गया। अब इसको आपका उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको कभी भी एक तो ऐसा पिलर नहीं भरना है। दूसरा ये कि आपको अगर पिलर भरना है तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कि ईंट और मसाले के बीच कितना गैपिंग है, जिसकी वजह से आपका पिलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो चारों तरफ से इतना गैपिंग रहना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका पिलर मज़बूत होगा। तो मज़बूत पिलर करने के लिए आपको सरिये के दोनों तरफ मसाला इतना आना ज़रूरी है, यानी 1 इंच मसाला इस साइड, 1 इंच मसाला इस साइड आना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके सरिये की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तब जाकर आपका कॉलम मज़बूत होगा। और ये आपका कॉलम तभी मजबूत हो सकता है जब आपके कॉलम के अंदर बैंड ना हो, और बैंड अगर रहेगा तो कॉलम फिर मजबूत कैसे रहेगा। तो इसीलिए इंजीनियर बोलते हैं कि फर्मा से कॉलम भरें ताकि आपका कॉलम बढ़िया तरीके से मजबूत रहे। और यहाँ पर देख सकते हैं टॉप भी इसका देख सकते हैं, टॉप भी इसका फैला हुआ है क्योंकि एक समान इसको नहीं भरा गया है। जबकि यहाँ पर देखिए रिंग यहाँ लगा हुआ है और यहाँ ये किस तरीके से बैंड आ गया है। तो ये क्या हुआ है कि काफ़ी दिन पुराना है। अब इसका क्या करना है कि इसको तोड़ देना है, तब जाकर दूसरा पिलर इसके अंदर जोड़ देना है, तभी जाकर ये अच्छे से मज़बूत होगा। और इसे मज़बूत करने के लिए आपको ये काम बहुत ही ज़रूरी है कि इसको अच्छे से मज़बूत करें। और कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।